हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट भी पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट भी आना बंद हो गया था। तो इस सारी बातों को ना मैं बहुत मिस कर रही थी। खैर कोई नहीं, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह का वक्त था, घर का काम काज चल ही रहा था और नाश्ता बन चुका था, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था। फीवर की वजह से मुंह बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, कुछ भी स्वाद ही नहीं लग रहा खाने में, कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो होगा ही। पूरे फीवर में भी मैं खाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में जान रहेगा तो सारी बीमारियां बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ, मैं खाती हूँ। तो हालांकि खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कुछ अच्छा सा चटपटा सा तीखा सा बनाकर खाना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए पोहा। पोहा मुझे आजकल बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें नींबू डाल देने के बाद ना ये जो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है और अच्छे से पेट भी भर जाता है और सब कुछ अच्छा भी लगता है खाने में। तो फिर मैं यही बनाई हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा करके बनाई कि और भी किसी को अगर खाने का मन होगा तो वो लोग खा लेंगी। वैसे अभी भगनी लोग हैं घर में सारे लोग, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जा रहा है। बहुत सारे काम वो लोग ही कर दे रहे हैं, हालांकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। पानी वाला काम तो वही लोग कर दे रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं छूने दे रहे हैं कि आप बस सूखा सूखा खाना वगैरह जो भी आपको बनाना है तो वो बनाएं। तो चलिए फ्रेंड, पोहा बनकर तैयार हो गया है, खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से बात। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो किन किन लोगों ने अपना कितना कितना वेट लॉस किया, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आप सभी के साथ मैं पूरे 4 दिनों बाद मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ आप सभी को बहुत मिस कर रही थी, मतलब रोज़ मन में यही आ रहा था कि कब मैं ब्लॉग डालूँ, कब मैं ठीक हो जाऊँ, कब मैं ब्लॉग डालूँ, यही सब मेरे मन में आ रहा था। बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम्स सब एक साथ ही आ जाते हैं। जैसे कि मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया, फिर जाकर फ़ोन भी ख़राब हो गया, साथ के साथ फिर माँ मनसा की पूजा भी आ गई, जिसमें बहुत सारा काम होता है। जो लोग बंगाली होंगे वो लोग जानते होंगे कि मनसा पूजा में कितना सारा काम हो जाता है, क्योंकि किचन वगैरह हम लोग को पेंट वगैरह कराना पड़ता है। फिर जितने बर्तन वगैरह धुलने रहते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, सब धुलना रहता है। घर के जितने कपड़े होते हैं वो सारे धुलने होते हैं, घर को अच्छे से झाड़ना पोछना पड़ता है, सब कुछ मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो सभी को मैनेज करने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरी तो तबीयत हो गई थी ख़राब। और हस्बैंड जी कितना करते हैं, क्योंकि वो ये सब करते नहीं हैं और घर में कोई और नहीं था। लेकिन फिर सास लोग आ गई, एक दिन पहले ही आ गई, पूजा से एक दिन पहले आ गई, और उन लोगों ने फिर सारे कामों को संभाल लिया और फिर मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो खैर मैं तो कल से ही ठीक हो गई थी काफ़ी हद तक, और आज तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत हद तक अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर कर ये भी बताया कि सबसे पहले अपना ख्याल रखिए राधा जी, उसके बाद फिर ब्लॉग्स तो बनते रहेंगे। सच में मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। ब्लॉग नहीं जा रहे थे ना, तो मेरे मन को अच्छा ही नहीं लग रहा था। खा तो रही थी और लेकिन फिर भी ना मन नहीं मान रहा था, लग रहा था कब बनाऊं। लेकिन सभी का कहना यही था कि पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर करना, ये तो है ही, रेगुलर का है, तुम्हारा करना ही है, तो पहले ठीक हो जा। तो फिर मैं बोली सही बात है, पहले अच्छे से ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। तो आप सब बताइए, आप लोग कैसे हैं? इन 4 दिनों में आप लोगों ने क्या क्या किया? मैं तो बहुत इस बार प्रॉब्लम में पड़ गई थी, बहुत ही बुरा कंडीशन हो गया था। मतलब इतना सारा प्रॉब्लम एक ही साथ आ गया था ना, मैनेज करना, हैंडल करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा था मेरे लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब में आप समझ सकते हैं ना सब कुछ कैसा हो जाता है। खैर कोई नहीं, कभी कभी तबीयत ख़राब होना भी चाहिए, और फीवर ऐसे भी मुझे बहुत सालों बाद आया है।
और वो भी मेरे वजह से नहीं आया था, किसी और की वजह से आया था। जैसे अभी चल रहा था ना आइस फ्लू, सभी को चल रहा था, उसी तरीके से वायरल भी चल रहा था। तो मेरे घर में आई थी एक लेडीज़ आई थी, मतलब बगल की ही थी, उनको बहुत ही ज़्यादा फीवर भी था, सर्दी खांसी सब कुछ था, और मेरे सामने ही बैठकर बहुत छींके जा रही थी। मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दी कि मतलब अपना वो तो अपना मुंह नाक नहीं ढक रही थी, कम से कम मुझे अपना ढक लेना चाहिए था, लेकिन मैं उतना माइंड नहीं की। अब बात करते रह गए उनके साथ। उसके बाद फिर दूसरे दिन पूरा पानी में भीग कर, बारिश वाले पानी में भीग कर पूरा काम की, जिसकी वजह से मुझे भी पहले तो कफ हुआ, उसके बाद फिर फीवर आ गया। तो खैर अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और कोशिश करूँगी अब पर डे अच्छा वाला, जिस तरीके का आप लोग ब्लॉग पसंद करते हैं उस तरीके का डालूँ। और वेट लॉस से रिलेटेड जितने भी आप सभी की क्वेश्चंस है कमेंट में भरी हुई है, सभी का एक एक करके रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूं, क्योंकि फ़ोन ही ख़राब था। सर्विस सेंटर से आप जानते हैं तुरंत तो मिलता नहीं है, देर लगता है, तो उसी की वजह से नहीं कर पाई थी। और फिर पूजा का भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का ना कैमरा अच्छा नहीं है, उनका फ़ोन नया है, मेरे से भी नया है, लेकिन ना उनका पिक्चर क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दिखने में ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि होता है ना पेंटिंग जैसा लगता है, कि जैसे अगर अब मैं अपना ही वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरा फेस एकदम लगता है जैसे पेंट किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, इस तरीके का लगता है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स बना ही नहीं रही थी। क्योंकि और दूसरी बात, तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो जब आपका मन अच्छा नहीं रहता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए नहीं कर पा रही थी। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए, थैंक यू सो मच डियर। क्योंकि आजकल के टाइम में किसी के भी दिल में इतना सा भी जगह बना लेना बहुत बड़ी बात है, और मैं इतना सा जगह बना पाई हूँ आप सभी के दिल में, मन में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने कमेंट कर मेरा हाल पूछा, थैंक यू सो मच डियर। तो बस यही सब बातें थी। अभी सारे लोग घर में खा लिए हैं, हम लोग नहीं खाए हैं, मैं भगनी हस्बैंड जी हम लोग नहीं खाए हैं, तो अभी चलते हैं खा लेते हैं खाना, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रहेंगे। और वैसे इन 4-5 दिनों में तो मैंने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई हैं, और कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया है, यही सब बस चल रहा था, रेगुलर नॉर्मल लाइफ ही चल रहा था। तो कुछ था भी नहीं, कुछ खास काम काज था, तो काम काज क्या दिखाती, बहुत सारा काम काज था, किचन वगैरह पेंट हो रहा था, वही सब था। तो चलिए पहले हस्बैंड जी को उठाते हैं, खाना देते हैं खाने के लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। सो फ्रेंड्स, सभी लोग खाना पीना खा लिए हैं। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर देखिए इन लोगों का जाने का तैयारी हो रहा है। खाने में मैं नॉनवेज बनाई थी, जिसके कारण मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि बिहारी लोगों का अभी भी सावन चल ही रहा है, जिसके वजह से मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं दिखाई। यहाँ पर देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सासू माँ आपके साथ क्यों नहीं रहती हैं, तो देखिए दीदी के कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो दीदी जॉब करती है और इन सभी को संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो जिसके वजह से मेरी सासू माँ इन लोगों के पास ही रहती है अभी कुछ सालों से, और इन सभी से दूर भी नहीं रह सकती है, क्योंकि इन्होंने ही इन सभी को बड़ा किया है, इसके लिए। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।